जी आज 11वीं बार लाल किले दिल्ली के लाल किले के सामने भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत को आज 77 साल हो गए आज़ाद हुए। आज मैं हिसार में भी एक रेप्लिका बना रखी है लाल किले की, ये फाइबर में बनी हुई रेप्लिका है। ये सौंदर्यकरण के लिए बनाई गई है, सजाने के लिए हिसार में। इसके ऊपर कुछ तो खर्चा आया होगा इसको बनाने में, जिसने बनाया। और ये चारों तरफ दिखा दो, चारों तरफ तिरंगे लगा दिए हैं, स्टील की ग्रिल लगा दी है, ग्रेनाइट नया लगा दिया, ये सौंदर्यकरण के लिए। और ये है हिसार का जो अपना बस स्टैंड है, उससे थोड़ा सा आगे सिविल हॉस्पिटल का रोड है, वहाँ पर ये बनाया हुआ है। और इस तरह से आपको शहर के चारों तरफ लक्ष्मीबाई चौक के ऊपर एक चंद्रयान का रेप्लिका बना दिया। थोड़े आगे राम मंदिर बन रहा है, कहीं हांसी में कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। लगभग लाखों करोड़ों रुपया सौंदर्यकरण पे लगाया जा रहा है। अब सुना है कि निगम द्वारा निकाय मंत्री ने जो है 4.5 करोड़ रुपए का बजट भेजा है। हिसार के चारों तरफ, खासतौर पर दिल्ली रोड पर फवारे लगाए जाएंगे, जिससे कोई आए जाएगा सिरसा दिल्ली रोड पर तो वो शहर चमकेगा, तो सुंदर दिखेगा। लाइटें भी रंग बिरंगी लगाई जाएंगी। सौंदर्यकरण करो, लेकिन ज़रूरी क्या है? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। घर हमने बना लिया, अब घर में अगर हम नॉर्मल फर्श डाल दें तो भी वो फर्श ही कहलाएगा। हम ग्रेनाइट कब लगवाते हैं? जब हमारे पास बफर में पैसा हो, एक्स्ट्रा पैसा पड़ाओ, अंधा पैसा पड़ाओ, भाई लगा दो, फर्श भी लगा दो। अरे घर में तो खाने के दाने नहीं लोगों के पास, 5 किलो राशन वो लेके आते हैं सरकारों द्वारा। वो सौंदर्यकरण उनके लिए ज़रूरी है क्या? उनके लिए सुविधा होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज सस्ता होना चाहिए। इलाज तो छोड़ो, डॉक्टर समय पे मिलते नहीं वहाँ पर, डॉक्टर लंच में ही लगे रहते हैं। चाहे SBI बैंक में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, लंच कर रहे हैं जी, लंच कर रहे हैं। 3-3 घंटे का लंच होता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल में डॉक्टर लिख देता है OPD प्रिस्क्रिप्शन पर ये दवाइयाँ मिलेंगी, सिट्रीजिन, पैरासीटामोल, डिक्लोपेरा, इससे ऊपर दवाइयाँ नहीं मिलती है। अगर उसको कोई मोटा साल्ट, बड़ा साल्ट चाहिए, कोई बढ़िया वाली फार्मा की दवाई चाहिए, तो भैया उसको बाहर जाना पड़ेगा। जो सामने मेडिकल स्टोर है वहाँ से वो महंगी दवाइयाँ खरीदेगा। ये हालात हैं। और बिल्डिंग जा कर के देख लो तो आप कहोगे भाई साहब कहाँ पर आ गए। मैं आदम के ज़माने का कब का बना हुआ सरकारी अस्पताल है। स्वास्थ्य मंत्री जी हिसार से बिलोंग करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, इधर भाजपा के जो तरुण जैन जी जिला उपाध्यक्ष है, एक बार ये दिखा दो। और जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सैनी जी, सोच ईमानदार, काम दमदार। होर्डिंग बैनर से लदा पड़ा है पूरा शहर। हर कोई विधायक बनना चाहता है, हर कोई सदन में, लोकसभा में और असेंबली में बैठना चाहता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पैसा जो लगना चाहिए वहाँ लग पा रहा है क्या? जो पैसा ऊपर सेंटर से आता है या स्टेट से आता है, वो पैसा लग रहा है क्या? TB अस्पताल की आप हालत देख लो। TB अस्पताल में बाहर इतने मच्छर पैदा हुए, वहाँ पर लार्वा पैदा हुआ, और उसकी हालात जो है, सीवरेज ओवरफ्लो होता है। मैं आज लाल किले के सामने खड़ा होकर क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते हैं, तो इसकी एक अहमियत है हमारे देश के अंदर। लाल किले पर खड़ा होकर मैं कहता हूँ, आप ऐसे व्यक्ति को चुनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो जो 100% पैसा लाए और 100% ही लगाए, विकास कार्यों में लगे। क्या विकास कार्य होते हैं? हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, हमारे शहर के जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था अच्छी होनी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। टीचर जो होते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, दे आर PhD, नेट, उनके पास HTET, CTET सारे कोर्स करने के बाद ही उनको सरकारी नौकरी मिलती है लेक्चरार की। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में क्या है? आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती है। आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में जो है तमाम बच्चों के लिए सुविधाएं कम होती है। उनको प्राइवेट में जो है एडमिशन लेना पड़ता है, मजबूरी उनकी होती है, प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है। वो मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि सरकारी स्कूलों में अगर उनको अच्छी सी वहाँ पर सुविधाएं मिले, खेल कूद के लिए प्लेग्राउंड मिले, अच्छा बजट आए, अच्छे बेंच हों, अच्छे पंखे हों, कूलर हों, तो वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, स्टेशनरी का सामान उनको उपलब्ध करवाया जाए। तो ऐसे मॉडल पर काम करना चाहिए। लेकिन आप जा कर के देख लो, आप जा कर के देख लो हिसार के किसी भी आप सरकारी अस्पताल में, किसी भी सरकारी अस्पताल, PHC CHC में या फिर सरकारी विद्यालय में जा कर के देख लो, वहाँ के वॉशरूम के आप हालात देख लीजिए। वॉशरूम आपको मिलेंगे कैसे? एकदम खस्ता हालात में, उनके दरवाजे टूटे पड़े हैं, जेन सेट जो जनरेटर रखे हैं 3-3 साल से ऊपर डीजल का बजट नहीं आता, वो बंद पड़े हैं, लाइटें वहाँ पर ख़राब रहती हैं। तो ऐसी तो व्यवस्थाएँ हमारे देश के अंदर। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं हमारा देश पूर्णतः आज़ाद है? दोस्तों, शारीरिक रूप से आज़ादी नहीं, ये मानसिक गुलामी की जो जंजीरें हैं ये भी तोड़ फेंकनी है। और इन्हीं से हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए उन लोगों से जो लोग पावर में आकर के सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जो उनके पास पैसा आता है उससे अपने घर भरने का काम करते हैं, ज़मीनें ले लेते हैं 30-30 एकड़ और कॉलोनियाँ काट देते हैं। ये ऐसे मंत्रियों से छुटकारा हमें पाना है जो लोग
इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। बजट आए, उनकी क्या सैलरी से उनका घर नहीं चलता क्या? सैलरी के अलावा कोई फ्लाईओवर बन रहा है, रोड बन रहा है, उसमें भी उनको अलग से कमीशन चाहिए। ये हालात हैं, और कमीशन के चक्कर में, इस कमीशन खोरी के चक्कर में देश में दिमक लग चुका है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरे सभी देशवासी और हिसारवासी प्रण ले लें, ऐसा विधायक चुने 7 की 7 विधानसभा क्षेत्रों से, जो पैसा लेके आए स्टेट से तो पूरा का पूरा लगाए। अगर स्कूल पे लगाने के लिए 4 करोड़ आया तो 4 करोड़ लगना चाहिए। उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अपनी सैलरी में से भी 4.25 करोड़ करके भेजे उस पैसे को। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें भाई मेरे विचार आपको कैसे लगे। मैं तो ये मानता हूँ भाई पैसा है ना सरकारी विद्यालयों पर, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगना चाहिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर। एक लाल किला है तो दिल्ली में जो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसको देख लो, लाल किला वही बहुत है। उसकी रेप्लिका बना करके आप क्यों बेफिजूल पैसा व्यर्थ करते हैं साहब? मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है।